Hello everyone, this is Mansi from eVidyarthi Judge in. Let's start the next question. Question number 3. So इसमें आपको फाइंड करना है, यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स हैं. The first part is 1.3 multiply by 10. पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं. 1.3 मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से. एक चीज आपको याद है कि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो जितनी डिजिट्स पीछे होती है नीचे उतनी जीरो लगा देते हैं 1 के साथ. ठीक है. सो अब हमें क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है. अब अगर हम देखिए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 13 अपॉन 10, बिकॉज डेसिमल के बाद एक नंबर है, सो ये हो जाएगा एक जीरो के साथ 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है. सो 10 से 10 गया, 13 आ गया. ठीक है. ये है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड को सॉल्व करने का. इससे इजी मेथड है, अगर आपके पास पॉइंट में है, डेसिमल में है, और आपको उसे 10 से 100 से 1000 से या सो ऑन ऐसे करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि पॉइंट हटा के हम नीचे जीरो लगाते हैं. तो इसमें क्या करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जितने नंबर्स है 1 के साथ, जैसे 1 के साथ यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, तो जो हमारे डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा. जैसे कि अगर 1.3 है और यहाँ पे इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो एक है, मतलब डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. सो एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 13, बिकॉज 0.3 के बाद शिफ्ट हो गया, तो दिस इज 13 पॉइंट बन गया. 13 पॉइंट मतलब 13.0, जिसका मतलब है कि वो क्या है, 13. तो आपको याद रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 100 से 1000 से 10,000 से एंड सो ऑन, और वो डेसिमल में अगर कोई नंबर है तो जितने भी जीरो होंगे, 100 हो, 1000 हो, 10,000 है, उतने आगे वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन राइट हैंड साइड पे, उसको पीछे शिफ्ट नहीं करना, गलत हो जाएगा, उसको आगे शिफ्ट करना है. सो देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, लेट्स ट्राई देम. फर्स्ट पार्ट इज 1.3 इंटू 10. 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो, मतलब कि जो डेसिमल है वो एक पॉइंट आगे जाएगा. सो दिस विल बी 13, बिकॉज डेसिमल 3 से पहले था, इसको एक आगे भेजा तो ये हो गया 13.0, मतलब कि 13. सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 36.8 इंटू 10. अब हमें क्या करना है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो, मतलब डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा, 1 प्लेस, विच मीन्स कि अगर ये यहां पे है तो वो यहां आ जाएगा. यहां आ जाएगा मतलब 8 के बाद, और 8 के बाद मतलब ये हो गया 368, और 8 के बाद आ रहा है, तो दैट मीन्स 368.0, विच मीन्स 368. इसमें आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये एज इट इज नंबर आ जाता है. थर्ड पार्ट में 153.7 इंटू 10. अब हमें 153.7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में अगेन 1 जीरो, मतलब ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा. सो ये फिर से हो गया 1537. So this is 1537. फोर्थ पार्ट में, नाउ फोर्थ पार्ट इज 168.07 इंटू 10. अब आपको इसमें क्या करना है, 168.07 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में 1 जीरो, डेसिमल एक प्लेस आगे होगा, एक प्लेस आगे होगा मतलब 168. 8 के बाद है, एक प्लेस हमने आगे कर दिया, तो वो जीरो के बाद आ जाएगा. सो ये आ गया 1680.7, बिकॉज हम एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे क्योंकि एक जीरो है. ठीक है. फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं. 31.1 इंटू 100. अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 100. 100 मतलब 2 जीरो है. सो अगर 2 जीरो है तो डेसिमल
2 डिजिट आगे जाएगा। सो दिस इज 3 1। अब यहाँ पे डेसिमल था लेकिन उसको हमें आगे भेजना है। सो अगर मैं अभी यहाँ पे करती हूँ तो वो 1 डिजिट आगे जाएगा, मुझे 2 डिजिट आगे भेजना है। सो मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 3110। और अगर डेसिमल यहाँ पे है और आगे 00 होगा तो इसका मतलब क्या है ये 3110। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि हमने डेसिमल को 2 डिजिट आगे भेजना है। यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट थी तो हमने 0 लगा दिया ताकि हम जो आगे शिफ्ट कर रहे हैं वो 2 डिजिट आगे हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट के अंदर वी हैव 156.1 इंटू 100। अब 156.1 है और आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो, मतलब कि डेसिमल को 2 प्लेस आगे शिफ्ट करना है। सो 156, 1 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट आगे हम भेज देंगे, फिर 1 डिजिट हमें खुद ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है। सो हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। फाइन, सो ये एक 1 से जंप किया, फिर हमने एक 0 दे दी तो 2 डिजिट से जंप किया पॉइंट ने। सो 15610 पॉइंट समथिंग दैट इज 00। सो दिस विल बी 15610 बिकॉज पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। सो दिस इज दी आंसर विच इज 15610। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट में हमारे पास है 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 मतलब 2 जीरो, 2 जीरो मतलब 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट होगा। 62 2 डिजिट है, सो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, दैट इज 362। और पॉइंट आगे आ गया, 0.00 हो गया तो उसका मतलब है ये 362 है। उसके बाद 8th पार्ट में हमारे पास है 43.7 इंटू 100। अब आपको 43.7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन 100 भी 2 जीरो है आपके पास तो मतलब हमारा डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। 7 एक डिजिट हमारे पास है, एक डिजिट हमें ऐड करनी पड़ेगी बिकॉज हमें 2 डिजिट आगे करना है। सो अगर 3 के बाद था तो वो 7 से जंप किया, 0 से जंप किया और यहाँ पे आगे आ जाएगा एंड लास्ट में पॉइंट है, दैट मीन्स द आंसर इज 4370। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट में हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपको 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 मतलब 1 जीरो का मतलब डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा। सो डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 05 पॉइंट, लास्ट में पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। सो 05 इज बेसिकली 5। सो आंसर इज 5। देन कमिंग टू द 10th पार्ट, 10th पार्ट में हमारे पास है 0.08 इंटू 10। ठीक है, सो 10 का मतलब क्या है कि हमें 1 जीरो है, डेसिमल को एक डिजिट आगे भेजना है। सो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे है, इसको यहाँ भेज दिया, सो ये हो गया 0 पॉइंट, अगर इसको 0 भी लें तो ये आ गया ऐसे। सो ये हो गया 0.8, इसका मतलब है ये क्या हो गया 0.8। ठीक है, 11th पार्ट में हमारे पास है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 मतलब 2 जीरो, पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा। सो ये हो गया 09 और 2 डिजिट आगे भेजना है। एक तो ये 9 को क्रॉस कर दिया, एक डिजिट हो गया, एक डिजिट हमें ऐड करनी पड़ेगी, फिर पॉइंट यहां चला जाएगा। सो 090.00 है। सो पहले तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है एंड 090 इज 90। So the answer is 90. Then comes the last part, 0.03 multiply by 1000. अब इसमें हमारे पास 1000 है। 1000 मतलब 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो मतलब डेसिमल 3 डिजिट्स आगे जाएगा और 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स तो हमारे पास है, दैट इज 0 0 3, एक 1 पे जंप किया, एक 3 पे जंप किया, एक डिजिट और डालनी पड़ेगी तो और एक्स्ट्रा डिजिट हम क्या डालते हैं 0। सो 0030, इसका क्या मतलब हुआ 30। सो द आंसर इज
30. So this was about question number 3. Let's come to question number 4.